तो प्रसंग चल रहा था कि ये इन संतों पंथों के पास ना तो कोई वर्ड पावर है, ना इनका आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, जिस कारण से समाज जो पुण्य आत्मा पहले अच्छी आत्मा थी वो भी गिरावट में आने लगी, क्योंकि उनको जो भगवान से मिलने वाला लाभ वो लेने गया था प्रभु से, वो मिला नहीं। फिर कोई तो मिलावट करने लग गया, कोई दूध में पानी गिर गया सेठ बनने लग गया, कोई और तरीके से, कोई रिश्वत लेकर, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, कोई 2 नंबर के धंधे करके सेठ बनना चाहता, कभी नहीं बन सकता। अब जो चोरी ठगी या मिलावट रिश्वत आदि डाके मार के जो धनी बनना चाहता है वो परमात्मा के विधान से अपरिचित है। मासा घटे न तिल बधे विध ना लिखे जो लेख, परमात्मा के द्वारा लिखा गया प्रारब्ध उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ना श्री ब्रह्मा जी, ना श्री विष्णु जी, ना श्री शिव जी, ना परब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है जो कंप्लीट गॉड है, जो पूर्ण परमात्मा है। तो जब जो प्रारब्ध आपका लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और परम संत से लेकर नहीं करोगे, गुरु बनाकर नहीं करोगे। और हम दुखी हो जाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए संत परमात्मा की तलाश में संत के पास जाते हैं, और वो संत जो विधि बताता हम करते भी हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। तो संत क्या कह देता है कि बेटा ये तो तेरा प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। जब उसके सारे जंतर मंत्र फेल हो जाते हैं फिर वो इन शब्दों पर आ जाता है और कहता है देख भाई, भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को। त्रेता युग में विष्णु अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और द्वापर युग में उसने फिर श्री कृष्ण रूप में आकर के श्री विष्णु जी ने वो बदला देना पड़ा, अपने प्रारब्ध का क्रम भोगना पड़ा, और एक पारधी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनकी हत्या की, बदला दिया। फिर हम वहां संतुष्ट हो जाते क्योंकि हमें ज्ञान था ही नहीं। भाई बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण और विष्णु जी ने बदला देना पड़ा, कर्म भोगना पड़ा, किया हुआ, तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। अब पुण्य आत्माओं, फिर भगवान की आवश्यकता क्या रहेगी? जब हमें जिसे हमारे कर्म में फूटे फाटे उनमें दुख ठाना है तो भगवान की क्या आवश्यकता रहेगी? अब हम मकान क्यों बनाते हैं, झोपड़ी क्यों डालते हैं? किस लिए डालते हैं? कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं से बचावे। अब जब तक वो झोपड़ी हमारे पास नहीं है तो ओले पड़ेंगे, वो भी सिर में लागे, बूंद वर्षा आएगी वो भी सारे कपड़े बेदेर साफ सब कुछ कंडम कर दे, आंधी आ गई सो सब उठा पुटा के इधर फेंक फेंक कचाती रहे, सर्दी व सतावे गर्मी भी सतावे, यानी सब कुछ ऊपर ही गिर रहा है। तो वो बचाव के लिए वो हमने जो साधन बनाया है वो उनसे बचाता है। तो ऐसे ही परमात्मा की ओट, पूर्ण ब्रह्म की जो ओट है, वो जो हमारी मदद करता है, वो कर्म के जो प्रारब्ध के जो आपदाएं हैं उनसे ऐसे बचाता है जैसे मकान झोपड़ी बचाती है। और जिनके पास जो स्वयं ही बांग पिए पड़े हैं और दूसरा ने भी एक घुट्टी दे दे, ले तो गए हो सकता नहीं। अब नशा है तब तो कहीं पड़ा रहे, लेकिन उतने पे अच्छा तो फिर सारा पता लगेगा, सब कुछ नुकसान भी हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम अज्ञान रूपी भांग के नशे में अज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे वही भांग लेकर पी लेते हैं, वही अज्ञान में हम अटके रहते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं टिकता, साहूकार बनना चाहता है, वो चोरी शुरू करता है। एक भक्त किसान था, वो परमात्मा की भक्ति करता था, परमेश्वर कबीर देव का शिष्य था। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ जा रहा था, चोरी करने के लिए निकला घर से, गर्मियों के दिन थे। उस किसान का एक बैल था उसके पास, और दूसरे साथी के साथ मिलकर के 2 बैल, एक उसका, एक इतनी गरीबी थी उस पहले,
एक किसी का बैल होता है, किसी का, दोनों फिर अपना नंबर वाइज अपना कार्य किया करते थे। तो उसके एक बैल था उस भगत के घर पे, उस चोर ने वो चुरा लिया और ले गया अपने ठाट से। उसने जाते ही 100 रुपये का बैल था तो उसने 20 में बेचा। उस कितने बिक जाओ, चोरी का कौन सा था, उसके खर्च लग रहे थे, पैसा लगा था। और फिर कुछ दिन मस्ती मारी, पैसे खूब ठाठ किए। अब वो चोरी का पैसा तो खर्च हो ही गया, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। उसने सोचा कि फिर चोरी करने निकलता हूं। 1 वर्ष बाद घूमता घामता कहीं दाव लगा नहीं। उसने सोचा वो पहले जिसका मैं चोरी करके लाया था वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कोई पुलिस कंप्लेंट भी ना कराई उन्होंने, तो उधर ही चलता हूं। तो वहां जाकर देखा उसने, पहले तो उसने ये देखा कि जिसका मैं बैल चुरा के ले गया था वो तो और घना दुखी हो रहा होगा। उसने क्या देखा कि वहां पर उसके 2 बैल बंधे थे उसके घर पर, और बहुत अच्छे तगड़े बैल थे, पहले वाले से भी अच्छे। अब उस चोर ने सोचा कि यो आदमी बढ़िया है, यो कितना कंप्लेंट भी ना करता है। वो दोनों चुरा ले गया, उसके दोनों बैल चुरा ले गया और उसने बेच ब्याज कर मस्ती मारी। अब 2 वर्ष के बाद फिर ऐसे चोरी करता हुआ चला। सोचा देख का हूं डबीराम का क्या हाल हो गया जिसके दोनों चुरा लिया था मैं। वो गया तो वैसे देखने था, पता था वो तो कंडम हो चुका होगा बेचारा, गरीब आदमी कहां से लाया होगा बैल, कितने भूखा मरता होगा, मजदूरी करने लग गया होगा। उसने क्या देखा कि उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मकान बना हुआ और 4 बैल बंधे हुए उसके, 4। उसने एक अपना नौकर रखा हुआ था, 2 बैलों से स्वयं हल जोतता था, एक नौकर से, 2 बैल से नौकर चलाता था। अब उस चोर ने सोचा रे तेरा गजब हो, मैंने इसके 3 बैल बेच दिए, चुरा लिए, और मेरा नाश होया पड़ा। मेरे पास आज एक नया पैसा भी को नहीं है, पहले से भी वीक यानी घना निर्धन हो गया, और इसका 4 बैल बंध गए। अब उसके हाथ पैर फूल गए। भाई सा के जंतर मंत्र जाना है, यो इसके पास इसी के विद्या है कि इसके मेरा तो नाश हो गया, 3 बैल चुरा ले गया और इसके पास ये ठाठ है। अब वो चोर, वो वहीं गर्मियों के दिन थे, वो किसान भी वहीं बैलों के आसपास आंगन में सो रहा था। उस चोर ने जाकर वो किसान उठाया कि उठिए भाई। वो किसान बोला भाई क्या बात है, क्या बात है? कि मन एक जरूरी काम है भाई, मुझे सोने दे, सारा दिन मैं काम कर रहा हूं, थका पड़ा हूं, के काम आ गया रात ने तेरे? भाई मैं एक जरूरी काम आया हूं। अरे कौन है तू? हक मैं चोर हूं। उस किसान ने सोचा मजाक करे, भाई चोर है तो तू जा, मन तंग ना करे मेरा वीरा, भाई मुझे सोने दे, तू अपना काम कर ले, चोर है तय। अब वो तो कहता मजाक में, ना चोर के न्यू क्या करे मैं चोर हूं। उसने ऐसा सोचा तो उन्होंने बोला भाई जिस काम को तू करने को कह रहा है वो काम आज मेरे तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे जगाऊं, एक बार उठ ले तू। मैं चोर हूं और वो चोरी करने आया था, पर आज चोरी मेरे से होती को नहीं। वो किसान उठ गया, भाई वो के सांग आ गया रात ने, खाम खा दुखी कर रहा। वो बैठ गया, भाई तू बता क्यों सिर में दर्द कर रहा है मेरा, के कहानी है बता, पढ़न दे मैंने ना, तू राह चलता हो तो खाना बनवाऊं तेरी खातर है। नो बोला भाई मैं तो राह चलता को ना, नाश करनिया हूं, मैं चोर हूं और तेरे 3 बैल मैं चुरा के ले गया। अब उसका जस्सा निक चोर के दिन नो बतला करा के बकवाद करेगा। उसकी आंखों में पानी आ गया चोर के, भाई एक बात बता दे मुझे, तेरे पास ऐसी कौन सी विद्या है, तेरा पहला बैल मैं चुरा के ले गया। फिर उस किसान के जचन लगी कि भाई ये बात तो कुछ गड़बड़ में है, तेरा पहला बैल, एक बैल था तेरा, उसने मैं चुरा के ले गया, और वो बढ़िया बैल था, मैंने 20 रुपये में बेच दिया, और कई दिन तो मेरी खूब मौज रही, वो खर्च हो गए। भाई दूसरी बार मैं आया तो तेरा 2 बैल पाई मैंने, वो दोनों मैं चुरा ले गया। और भले आदमी तो इतना शरीफ ला गया तने कि तब पुलिस रिपोर्ट भी ना करी।
इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो बढ़गी कि भाई चाल आज मैं वो तेरे 2 बैल भी मैं ले गया और उनको भी बेच बेच के मैंने 1-2 साल पे काम चला लिया और भाई फिर मैं भूखा का भूखा और मेरा नाश हो गया, तेरे 4 बैल बंद रहे। आज मेरा मैं तो कलेजा पकड़ के बैठ गया तेरी 4 पाई के सारे। भैया विद्या बताइया कौन से जंतर मंत्र है तेरे पास, तू तो गरीब आदमी दिखा था। फिर उसका जचगी कि तो सचमुच भाई कर्म कर्म ठोक है, चलो आज इसके भाग जागते होंगे कि अगर इसी कारण से इसकी जीवन लीला बदल जाए। तो उसने कहा भाई तू तो घना कामिल आदमी है, बहुत अच्छी आत्मा का है, चोर के नो बताया कर अपनी आके और सीने से लगा लिया भगत ने, कोई बात ना भाई मेरा था को नहीं वो तेरे मैंने तेरा की तो चुरा रखा होगा पहले या तो, और नहीं बेटा भगवान ने मेरा तीत कई गुना दे दिया। तब उसने बताया भाई जब चोरी करते हैं और सेठ हो और घर में सुख हो तो कोई ना काम करे। देखो मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ, हमारे गुरुदेव ने यह पढ़ाई है हमारे तय कि बस भूखा रहना बेटा, चोरी मत करना। अब चोरी करके तू धन ले गया, मेरी आत्मा कितनी रोई। चल मुझे तो भगवान का ज्ञान था, सब्र कर लिया, 100 तरह ज्ञान दे रखा था मेरे गुरुदेव ने, भाई कोई मांगता होगा तेरे पिछले जन्म का है अन्ना तो भाई भगवान गणा देगा मुझे। तो इस तरह मन ने तो दिल डांट दिया, पर मेरे बालक तक खूब रोए, इनने तो मनी इनकी आत्मा तो दुख पाई। अब वो पाप तो तेरे लिखे गए बेटा, वो तेरे पाप लिखे गए तेरे बैंक अकाउंट में, और पैसा रहा को नहीं जो तो चोरी करके ले गया था, वो तो खत्म हुआ कि वो तेरे भाग में को नहीं। कि तक वो बालक बीमार हो गया होगा या कि शराब भी ने पी कर बर्बाद किए होंगे तूने। और भाई परमात्मा की शरण ले, अपना कल्याण करा ले बच्चा भाई, और चल तुझे गुरुदेव से नाम दिवा दूं, उपदेश ले ले। ये हमारे पास एक विद्या है, ये जड़ी बूटी है साहूकार होने की, और तो भी सेठ हो जाएगा, तेरे पास तेरा गुजारा भी ठीक हो जाएगा। तो उसका यह बात समझ में आएगी, उस चोर के गुरुदेव के पास ले गया और उसके चरणों में पड़ गया कि महाराज जी मैं घना निकम्मी आत्मा था, मैंने बहुत जुल्म किए, आपके भगत का एक बैल था गरीब आदमी में, इसका एक का बैल चोर ले गया, आपकी कृपा से इसका 2 बंदे पाए, वो दो भी मैं चुरा ले गया, इतना नीच था, नहीं बिना सोची एक का आदमी को इतनी चोट नहीं मारनी चाहिए, मैं इतना निर्दयी था। हे गुरुदेव आपकी कृपा से जब मैं दोबारा आया तो इसका 4 बैल बंध रहे थे और मेरा नाश हो गया, तब मैंने इसके पैर पकड़ दिए आपके चेले के। तो इसने कहा भाई मेरे पैर हम कुछ ना रखा, चल तेरे को परमात्मा स्वरूप संत से मिला देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो बोला बेटा नाम ले ले और परमात्मा देगा जो पूरा पट्याग्रह, बकवाद तक किसी के घर नहीं बसे। उस दिन के बाद उस चोर का कल्याण हो गया, नाम ले लिया और वो अगत घर ले आया, उसने चल घर चल खाना खा ना धो ले, और एक बैल ले जा तू, वो भी किसान था, टोटे में चोरी करने लग गया था, एक बैल फरी ले जा तू मेरे पे, लेकिन करके खा ले भाई। ना मानते हुए भी उसने कहा ना ले जाए तू, वो एक बैल भी दे दिया उसने। फिर वो भगवान की आड़ पकड़ दी, अपनी कमाई करने लग गया, खेती जोतने लग गया, परमात्मा कृपा करे 1 साल में सेठ बना दे, बढ़िया टाइम पर वर्षा कर दे, हो गए मालो माल। तो फिर उसके ऐसी समझ में आई कि जो वो 3 बैल चुरा के ले गया था और चौथा वो उधारा ले गया था, उनके पैसे लेकर के वापस आया, साल में 2 बार आता रहा वैसे तो सत्संग में, लेकिन वो पैसे लेकर के और उसके पास रख दिए, भाई वो पाप मेरा उठा ही नहीं, ये पैसे आपके ले ले। क्योंकि बात में पता चल गया था, पहला बैल इतने में लाया था, 2 वो इतने में लाया था। तब वो कहने लगा किसान ना भाई ये मेरे नहीं थे बैल, ये तो गुरुदेव के दिए हुए थे, ये पैसे ले और वहां परमात्मा के चरणों में रख दे, तेरे भी आगे और मेरे भी आगे, मेरे तो दे दिए थे भगवान ने मेरे को, अब ये तू वहां दान कर दे। तो पुण्यात्माओं ये विधि है परमात्मा, ये सेठ भी बनने की और पापों से बचने की, परमात्मा 1 सेकंड में ना जाने के कर दे। अब वो समर्थ शक्ति है, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है परमेश्वर के पास। जैसे एक बहुत बड़ा किसान हो जिसके 500 मन कणक हो और एक चींटी का बिल हो कहीं पर मकोड़ों का, और वहां पर वो एक धड़ी
यानी 5 किलो, यानी 1000 कणक जिसका हुई हो, 1000 क्विंटल, और उसमें से 5 किलो 10 किलो एक चींटी के बिल पर या मकोड़ों के बिल पर वो डाल दे। उस चींटी और मकोड़ों के बिल में अरबों की संख्या में जीव होते हैं और उनका 10 साल का गुजारा हो गया। उसका तो इतना कणक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसको 1000 क्विंटल में तो 10 किलो गेर दी, वहां पर डाल दी उसको, और वो पूरे के पूरे ना जाने कितने वर्षों तक तृप्त हो जाए। ऐसे वो समर्थ शक्ति कबीर परमात्मा एक मुट्ठी गेर देगा ना, पूरी पृथ्वी 100 वर्ष तक छका दे मालिक। ऐसे समय पर वो सब कुछ कर सकता है। तो हम उस परमात्मा की समर्थता से इन अज्ञानी संतों के कारण अपरिचित होकर हम बकवाद्यां पर लाग गए, और उन बकवाद्यां तो हम दूनी दुखी हो गए, क्योंकि विधान तोड़कर कोई कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमने पहले परमात्मा के विधान से परिचित होना पड़ेगा, फिर डर भी लगेगा, चोरी करने भी जी नहीं करेगा, हमारा हाथ उल्टा हट जाएगा। जैसे किसी विष रखा हो किसी बोतल में और अनजान बालक उस बोतल ने मुंह का ला गए और पी जाता है, मर जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, शाना हो जाता है, उसको पता लग जाता है इसमें विष है, विष में क्या अवगुण है, उस बोतल का हाथ भी ना लावर और न लान दे नहीं कि तो इसी जगह रख देगा ऊंचे स्थान पर, कहीं और ना खा कर मर जा। तो ऐसे हम जो बुराई कर रहे हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत करते हैं, लेते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, या मिलावट करते हैं, बदमाशी करते हैं, सुरापान करते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये ऐसा पाप है। और फिर हमारा हाथ उधर नहीं जाएगा, दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान बिना नहीं हुआ करता। जैसे बच्चा छोटा सा बालक है, बिजली का तार पड़ा है टूट के, लूज हो गया, नीचे गिर गया, और वो स्पार्किंग कर रहा है आपस में मिल के ऐसे हवा से, उसमें लाइट है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। तो छोटा बालक, अबोध बच्चा जाकर के उसको पकड़ लेता है, और पकड़ते ही वो मर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या भयंकर वस्तु है। और फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि ये बहुत खतरनाक है, ये बिजली है, और बिजली के कारण इसमें चमक है। तो आप भी उस तार का हाथ नहीं लावर, दूसरों को भी आगाह करेगा, दूर हो जाना, दूर हो जाना, इसमें बिजली है, बिजली है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम बिजली के तार का हाथ लावा थे, चोरी भी करें थे, ठगी भी करें थे, जारी भी करें थे, बकवाद, यानी जो मिल रहा था वो सेठ बनने का तरीका वो अपना लें थे, चाहे वो जायज था या नाजायज था। और अब इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद हम किसी की सुई भी नहीं रख सकते, नहीं रखिए को नहीं जा। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं है, वहां पर एक एक तिल का हिसाब आपका अलग अलग कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, वहां कोई नहीं छुपा सकता, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। यहां आपकी प्रत्येक फिल्म, जो भी कार्य आप करते हो, सोचते हो, बुरा अच्छा, उसकी भी एक प्रतिदिन, एक पूरे दिन की फिल्म परमात्मा के दरबार में फैक्स हो जाती है, एक आपके अंतःकरण में फीड रहती है। असंख्य जन्मों के जो आपके कर्म हैं आपके अंतःकरण के अंदर वो संचित हैं। इसलिए हमने परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत गहराई से सुनना और सोचना होगा। उसके बाद फिर हम अपने जीवन सफर को बहुत आसानी से तय कर लेंगे, चल पड़ेंगे, इस पर आसानी से चल पड़ेंगे।